प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने समाज का अर्थ जानने का प्रयत्न किया और जैसा कि मैंने बताया कि यदि तुमने एक सामान्य अर्थ रट लिया कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तो आपको समाजशास्त्र बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बताया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जितनी भी प्राथमिक अवधारणाएं हैं जो समाज को जोड़ने वाली हैं, समाज, संस्था, समुदाय, समिति, संरचना, परिस्थिति, भूमिका, इन सब शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्र में सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। आपको बताया ना कि महत्वपूर्ण क्या है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो जब एक बार दृष्टिकोण से आप परिचित हो जाएंगे तो जब आप इनकी सब अवधारणाओं को जान लेंगे अच्छे से तो आपको समाजशास्त्र अच्छे से समझ में आएगा। तो कैसे आएगा कि सामान्य बोलचाल की भाषा में उनका अर्थ अलग होता है और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका अर्थ अलग होता है। जैसे अभी तक आप जानते थे कि समाज व्यक्तियों का समूह है, तो यहाँ आपको पता चला कि यदि हम व्यक्तियों का समूह प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है एक समाज, और जब हम सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं तो उसका होता है समाज। और एक समाज जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज या शिक्षक समाज, विद्यार्थी समाज, ऐसे हम बात करते हैं आर्य समाज। यदि जब हम समाज का प्रयोग करते हैं तो पूरा विश्व एक समाज है, यानी सोसाइटी एज ए होल वर्ल्ड, पूरा विश्व एक समाज है और हम सब उससे जड़े हैं। समाजशास्त्र में समाज की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अच्छे से जानकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जाना कि समाज केवल व्यक्तियों में ही नहीं है, जीव जंतु सभी में पाया जाता है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, ये आप लोग जानते हैं। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता है। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति अधूरा है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में योगदान दिया, वहीं समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया। यानी समाज चाहता है कि व्यक्ति उसके नियमों की पालना करे और व्यक्ति चाहता है कि समाज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो दोनों में आपस में एक जुड़ाव है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए समाज की अवधारणा को समझने के बाद आपको इस विषय से अच्छे से जुड़ाव और लगाव हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हम ये सब प्रयोग करते हैं और हमें थोड़ा सा अर्थ समझ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान की दृष्टि से अर्थ समझ के कि आपको अच्छा लगेगा। जब आप जान जाएंगे तो आपको सब कुछ सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पहले हम इसका अर्थ या परिभाषा जाने, जिनको कहते हो या अवधारणा कहते हैं, एक ही बात है। प्रमुख नाम है जिससे आपका परिचय होना ज़रूरी है। जैसे कल आपको अगस्त कॉम्टे के बारे में बताया, दुर्खीम के बारे में बताया, पार्सन्स के बारे में बताया, एनकेल्स के बारे में आपने जाना। अब आप नाम याद करते जाइए, एक एक नंबर में ये सब क्वेश्चन आते भी हैं। मैकाइवर और पेज, मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक समाज सोसाइटी, जिनका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध है ये पढ़ने के लिए, समाज नामक उनकी पुस्तक। उस समाज नामक पुस्तक में उन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों की जाल या ताने बाने के रूप में उन्होंने उसको परिभाषित किया है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या ताना बाना है और इस परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। यानी उन्होंने कहा संबंधों का जाल या ताना बाना। जाल समझते हैं ना आप लोग, जाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ। बचपन में आपने देखा होगा कि घर में पलंग या कुछ बुनते हैं या कुर्सी का जाल आप देखें या नेट देखें तो उसमें देखो कि एक एक हिस्सा यदि कहीं से हम भूल जाते हैं तो उसका जो ताना बाना है वो बिगड़ जाता है और वो उसमें अव्यवस्था हो जाती है और फिर हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ उन्होंने कहा सामाजिक संबंधों का जाल। जाल इसलिए कहा है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तौर तरीक़ों से, रीतियों से, प्रथाओं से, सबसे। और यदि हम उनका कहना नहीं मानते या उनका सहयोग नहीं करते हैं तो हमारे ताने बाने में बिखराव आता है और अव्यवस्था फैल जाती है। तो सामाजिक संबंधों की परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था, ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है संसार में।
न व्यक्ति न व्यक्ति के द्वारा निर्मित कोई भी वस्तु, सब में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि संबंधों में भी परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था, व्यक्ति बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, कार्य बदल जाए, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, इसलिए उन्होंने कहा परिवर्तित होने वाली व्यवस्था को समाज कहा जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें उनको ही आपको जानना है। र्यूटर ने कहा है, पुस्तक का नाम हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। र्यूटर ने कहा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की को समाज माना है। उन्होंने कहा वो अमूर्त है। अमूर्त का देखिए दो शब्द प्रयोग में आते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो देखा जा सकता है और अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, जैसे हम छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, जिससे देख या छू नहीं सकते। तो आपको ये याद रखना है कि समाज कैसी व्यवस्था है, समाज अमूर्त व्यवस्था है, मूर्त नहीं है। तो उस अमूर्त व्यवस्था को समाज कहा है उन्होंने, र्यूटर ने। जिस प्रकार से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या है समाज की अवधारणा। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। उस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को देखा जा सकता है। आपको बताया मैंने कि व्यक्ति नहीं, समूह की अवधारणा में उन्होंने कहा संबंधों की जटिलता का पूरा बोध इसके साथ होता है। तो आपके पास दो तरीके से आती हैं इसकी विशेषताएं, एक तो मैकाइवर के द्वारा और एक सामान्य विशेषताएं। तो जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए आप केवल उसी का उत्तर देंगे, उसी को देंगे जो पूछा जाए। यदि आपसे पूछा गया है कि समाज की अवधारणा दीजिए और मैकाइवर की विशेषताएं बताइए, तो आप मैकाइवर की देंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि समाज और समाज की विशेषताएं बताइए, तो आप ये सामान्य विशेषताएं देंगे। सामान्य विशेषताएं, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मैं बता दे रही हूँ कि अभी आपने जाना कि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और संबंध कब बनेंगे, जब अंत्यक्रिया होगी। और अंत्यक्रिया तब होगी जब दोनों पक्ष जागरूक होंगे। जैसे क्लास में आप बैठे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप लिख रहे हैं, या आप मुझसे पूछ रहे हैं, या मैंने आपसे पूछा कि अभी मैंने क्या पढ़ाया आप बताओ, और आप नहीं बता पा रहे। तो क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि आप उस समय चेतन नहीं थे, जागरूक नहीं थे। तो सामाजिक संबंधों के लिए क्या आवश्यक है? पारस्परिक जागरूकता। जागरूकता के अभाव में अंत्यक्रिया संभव नहीं है। कई बार आप पढ़ रहे होते हैं, आपने देखा है कि घर में आपको कोई आवाज़ लगा रहा है, तो मैंने तो सुना ही नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जागरूक होने पर ही संबंधों का निर्माण होगा। यदि आप कोई जवाब नहीं देते हैं, आप उनका सहयोग नहीं करते हैं, आप उनकी आवश्यकता पूर्ति में मदद नहीं करते हैं, तो सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं होगा और ना ही फिर समाज का होगा। अर्थात अंत्यक्रिया के लिए आवश्यक है दोनों पक्षों का चेतन और जागरूक होना। अगली बात आपने जाना कि समाज क्या है? अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह होकर इसमें पनपने वाले संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, जो न देखे जा सकते हैं न छुए जा सकते हैं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हमारा जीवन एक जीवित रहने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज इस संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। और उस समाज में समानता असमानता सब होती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे शरीर की सभी चीज़ें, एक माता पिता की सभी संतानें, हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सब समान हों या जिसमें सब असमान हों। क्योंकि समान होंगे एक विचारधारा पर चलेंगे, असमान होंगे तो दूसरी विचारधारा भी हमारे पास पनपेगी। यानी केवल समानता से समाज का निर्माण नहीं हो सकता, बल्कि असमानता भी। हम जो स्वाभाविक रूप में व्यक्ति के मध्य एक आकर्षण होता है, और वो आकर्षण किसमें होता है? केवल समान विचारधारा वाले में नहीं, विरोधी विचारधारा वाले में भी होता है। क्यों? क्योंकि हम वो सब कुछ भी पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए समाज में समानता और असमानता दोनों होती हैं। और फिर समाज में सहयोग और संघर्ष भी दोनों होता है। यानी
कई बार हम कहते हैं कि सहयोग नहीं किया इसलिए समाज में अव्यवस्था हो गई या घर में अव्यवस्था हो गई। तो दो प्रकार की शक्तियाँ हमारे सामने हैं, सहयोग भी है, संघर्ष भी है। आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों चलते हैं। आप ये जान लें कि संघर्ष से विकास होता है, यानी जब हम एक ही चीज़ का अनुसरण करते रहते हैं तो बदलाव आने की संभावना भी कम हो जाती है, और इसीलिए कई बार हमको विरोध भी करना पड़ता है, और उससे संघर्ष से हमारे यहाँ बहुत सारे बदलाव भी आते हैं, सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं। जितने सारे परिवर्तन आते हैं वो हमारे संघर्ष से आते हैं। तो दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, सहयोग और संघर्ष समाज में, और दोनों ही पाए जाते हैं। समाज कैसी है? परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। जटिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार प्रतिपल बदलता है, एक जैसा नहीं होता। लेकिन हम यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार देखा जा सकता है, तो हमारा अर्थ होता है व्यक्ति का व्यवहार देखा जा सकता है समूह में, संस्था में, समितियों में, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार सामूहिक व्यवहार से अलग होता है। इसीलिए जैसे ही समूह बदलता है व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिकाएं भी बदल जाती हैं। व्यक्ति का कार्य बदल जाता है, पद बदल जाता है, पद बदलते ही व्यक्ति का कार्य बदल जाता है, और उसी से समाज में परिवर्तन आता है। तो समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज की प्रकृति कैसी है? परिवर्तनशील है। परिवर्तन नहीं होगा तो जड़ होगा। हम सब उसी आदिम समाज में रह रहे होते, यदि समाज में परिवर्तन नहीं होता, उसी तरीके से पहन रहे होते, और खाद्य कंदमूल फल पर आधारित होते, उसी तरीके से वहीं रह रहे होते कंदराओं पे, और कोई विकास नहीं होता। तो समाज कैसा है? परिवर्तनशील है। किसी भी क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से, कभी टेढ़ी मेढ़ी गति से हमेशा आता रहता है। तो समाज कैसा है? परिवर्तनशील है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सहयोग भी है, संघर्ष भी है, समानता भी है, असमानता भी है। उसी परिवर्तित और जटिल रहने वाली व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।